तो नमस्कार, उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। हमारे एनसीईआरटी फाउंडेशन में आपका स्वागत है, जहां हम क्लास 10th के सिविक्स के चैप्टर नंबर 3 की बात करेंगे, जिसका नाम है जाति, धर्म और लैंगिक मसले। ये एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर कहा जाए, हमारे भारतीय समाज में 3 शब्द बड़ा फेमस है और इन्हीं 3 शब्दों पर लेसन बनाया गया है। पहला अगर कहा जाए जाति, धर्म और लैंगिक, तीन चीजें अगर कहा जाए भारतीय समाज में प्राचीन समाज से लेकर आज तक विद्यमान है और कई बार ये समस्याओं का कारण भी बना है। अगर देखा जाए, सबसे पहला जो शब्द अगर मैं उठाऊं वो लैंगिक है, लैंगिक मसले। अगर कहा जाए, इंडिया में जेंडर इक्वलिटी स्थापित करने के लिए संविधान में कोशिश तो की गई है। जेंडर इक्वलिटी होता क्या, पर ये बता दें कि जहां स्त्री पुरुष समान कार्य करेंगे, उनको समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा। इन दोनों में से क्या होगा, किसी को भी समाज या हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो अलग तरीके से नहीं दिखेगा। ये भारतीय संविधान के अंतर्गत वर्णित किया गया है। परंतु क्या ये एक तरह से जायज शब्द है? क्योंकि अगर कहा जाए, वर्तमान समय में क्या इसकी उपेक्षा की जा रही है? मतलब क्या उसके बारे में लोग सोच रहे हैं? क्या लोग सच में फॉलो कर रहे हैं जेंडर इक्वालिटी को कि नहीं? ये लेसन उस पर फोकस करेगा। आप प्राचीन भारतीय समाज का अध्ययन करेंगे तो आप ये पाएंगे कि भारतीय समाज पहले पुरुष प्रधान था। क्या अगर देखा जाए, वर्तमान समय में पुरुष प्रधानता खत्म हो चुकी है? अगर ये हम देखते हैं तो हम ये समझ में आता है ये लेसन के विषय में कि आज भी हमारे देश में पुरुष प्रधानता जारी है और आज भी महिलाओं को दमित किया जा रहा है, दबाया जा रहा है। अब बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन है कि पुरुष प्रधानता क्या होती है? पुरुष प्रधानता का मतलब ये होता है कि पुरुष ही सब कुछ, सारे जो परिवार का सिस्टम होगा वो पुरुष ही संभालेगा। यानी जो पिता के रूप में, पुत्र के रूप में, भाई के रूप में सब कुछ वही संभालेगा। स्त्री काम ये होगा कि वो घर पर बस खाना बनाएंगी। अगर कहा जाए, आज हमारे देश में जो महिलाएं पिछड़ रही हैं उसके पीछे बहुत बड़ा कारण रूढ़िवादी समाज का है। और रूढ़िवादी समाज जो होता है, ये अपने कुछ रीति रिवाज को फॉलो करवाने के लिए या अपने कुछ पुरानी रूढ़ियों को जो चलाते हैं उसके तहत क्या करते हैं कि महिलाओं को दबाते हैं। अगर कहा जाए, बहुत सारे समाज में ये दिक्कत आती है कि वहां पे अगर महिलाएं उठ के आगे आती है या हम ये काम कर सकते हैं, तो वहां पुरुषों के द्वारा उनका विवाह कर दिया जाता है या उनको क्या कहते हैं, कम उम्र में कहा जाता है, मार पीट के घर के अंदर बंद कर देते हैं। कहते हैं कि भैया तुम यही काम करोगे, तुम्हारा काम चूल्हा चौका करने का है। मेन जो बेस ये रहा है। बहुत सारे हमारे देश में ऐसे लोग उठ के आते हैं, आज ये कहते हैं कि हमारी भारत की महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। जिस महिलाओं की बात वो करते हैं, मात्र वो 10% या 5% महिलाएं हैं। अगर हम बात करें वर्तमान समय की, आज भी अगर हम देखते हैं, राजनीति में महिलाओं की हिस्सेदारी बड़ी कम है। और वहीं अगर कहा जाए, शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति भी थोड़ी सी खराब दिखती है। हर राज्यों के हिसाब से देखें, हाँ महिलाएं पढ़ तो रही हैं पर उनकी संख्या कम है पुरुषों की अपेक्षा। पुरुष अधिक पढ़े लिखे हैं महिलाओं की अपेक्षा। अगर हम बात करें वर्तमान समय में, आपने जो समस्याएं देखी महिलाओं की, इससे कई अधिक समस्याएं हैं महिलाओं के पास आज भी। और वर्तमान में पूरी दुनिया में महिलाओं की जो समस्याओं को लेकर बात होती है, ये बात करने का उद्देश्य की शुरुआत अगर कहा जाए तो अमेरिका से हुई थी। यानी नारीवादी आंदोलन की शुरुआत अमेरिका से की गई थी। इसकी शुरुआत 19वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी के मध्य की गई थी। और अगर कहा जाए, इसमें महिलाओं के अधिकारों की बात से लेकर उनके प्रजनन के अधिकार और उनके अपने पहचान के अधिकार, यानी सभी अधिकार को सम्मिलित किया गया था। करीबन अगर कहा जाए तो ये महिला नारीवादी आंदोलन 4 चरणों में हुआ था। और आज अगर कहा जाए, इसका अंतिम चरण 2012 में देखा गया था, जिसको मीटू कैंपेन के रूप में देखा गया था, जो यौन उत्पीड़न से संबंधित था। और अगर कहा जाए, ये सब जो समस्याएं थी भारत में या विश्व में कहीं भी, इस सब पर एक जोरदार आवाज उठाई गई महिलाओं के द्वारा। वर्तमान में जो मॉडर्न महिलाएं उनके द्वारा भी, और जो आज ग्रामीण क्षेत्रों में या कई ऐसे क्षेत्रों में जहां रूढ़िवादी समाज है वहां वो जीवित है, उनके द्वारा भी कई तरह के आवाज उठाए गए हैं। और आज भी भारत में या वर्ल्ड में सुधार किए जा रहे हैं, महिलाओं के अधिकार को लेकर बात की जा रही है। विश्व में ऐसे कई सारे रिपोर्ट प्रस्तुत होते हैं, भारत में कई सारे रिपोर्ट देखे जा सकते हैं जहां पर महिलाओं के अधिकार की बात की जाती है। पर अगर कहा जाए, वहीं अगर महिलाओं के खरीद बेच की बात करते हैं, जहां उनको कार्टल्स के द्वारा महिलाओं की खरीद बेच हो रही है पूरे वर्ल्ड में, इसको आज तक रोका नहीं गया है। और अगर कहा जाए, दुनिया के लिए सबसे बड़ी समस्या यही बन के रहा है। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आएगा, तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अब मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम बात करेंगे धर्म के विषय में।